आज की इस वीडियो में हम लोग C++ के कंपाइलर को डाउनलोड करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोड ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड ब्लॉक्स और मैं कोड ब्लॉक की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर चला जाऊँगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे टॉप पे डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लें, अगर लिनक्स है तो नीचे आप स्क्रॉल करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वक्त विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ के लिए मेरे पास यहाँ पे दो उसने वेब जो है प्रोवाइड की हुई हैं, फोर्स हब और sourceforge.net के नाम से। तो मैं यहाँ फोर्स हब के ऊपर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। ये यहाँ पे इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ इसको, या फिर मैं अपने माई पीसी में जाके यहाँ से मैं अपने माई पीसी में जाके डाउनलोड के सेक्शन में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे भी मुझे अपना वो डाउनलोड हुई हुई फाइल मिल जाएगी। मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करके यहाँ से मैं इसे यस कर दूँगा, यस करूँगा और यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट एंड एग्री, उसकी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है यहाँ पे लिखी हुई अगर आप पढ़ना चाहें तो, और यहाँ से मैं इसे एग्री कर दूँगा। यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे वो डेस्टिनेशन पूछा है कि कौन सी ड्राइव में आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सी ड्राइव, डी ड्राइव या ई ड्राइव, कोई भी ड्राइव है जिसके अंदर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। रिकमेंडेड यही है कि आप इसे सी ड्राइव में इंस्टॉल करें। तो यहाँ से इसे आप इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा और वो पूछ रहा है कि क्या आप अभी डाउनलोड होते सारी कोड ब्लॉक को रन करना चाहते हैं, मतलब अभी ओपन करना चाहते हैं। तो मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं यस करूँगा और यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। यहाँ पे इस वो कुछ छोटी छोटी चेंजेस करने को कह रहा है अगर आप करना चाहें तो, लेकिन यहाँ पे मैं इसे इस वक्त लीव एवरीथिंग एज इट इज़ के ऊपर ही कर दूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पे मेरा कोड ब्लॉक जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं इसे फिनिश कर दूंगा और ये यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। अब इसके अंदर हम फर्दर आगे सीखेंगे कैसे इसके अंदर प्रोजेक्ट और फाइल्स हम क्रिएट करेंगे। फाइल्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू एम्प्टी फाइल्स अगर फाइल क्रिएट करने के लिए, और इसी तरह से अगर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, वहाँ फाइल से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके कंसोल एप्लीकेशन को मेक श्योर आप क्लिक करें और यहाँ से गो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। और फिलहाल हम C++ के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ से मैं इसे C++ के लिए सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर दूँगा। प्रोजेक्ट को जो भी आप टाइटल देना चाहें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंट्रो का नाम दे देता हूँ और यहाँ से वो पूछा है कि कौन से पाथ के ऊपर आप इस फोल्डर को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं इस वक्त इस को डेस्कटॉप के ऊपर ही क्रिएट कर लेता हूँ, या अगर आप कहीं और करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू। यहाँ से मैं इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसे फिनिश कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास ये main.cpp की फाइल आ जाएगी हमारे पास, जहाँ पे उसने बेसिक सिंटैक्स हमें ऑलरेडी लिख के दे दिया हुआ है। इसको हम फर्दर आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।